हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपने मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में किन किन चीज़ों का वो आसानी से सेवन कर सकते हैं, यानी कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो वो खा सकते हैं। अक्सर पेशेंट ओपीडी में पूछते हैं, आते ही पूछते हैं, ट्रीटमेंट से पहले ही, दवाई लेने से पहले ही पूछते हैं कि आप हमें बताइए कि आप हमें डाइट में क्या क्या चीज़ें देंगे जिससे हमें आसानी हो, हम अपनी रिकवरी को फास्ट कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता है वो हेल्दी भी होना चाहिए और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। आप किडनी के पेशेंट हैं तो आपको ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें सोडियम भी कम हो, पोटेशियम भी कम हो, फॉस्फोरस भी कम हो, ये सारी चीज़ें कम हो और साथ ही साथ प्रोटीन जो है वो बैलेंस फॉर्म में हो और फाइबर भी बैलेंस फॉर्म में हो। तो एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपने ब्रेकफास्ट में किन किन चीज़ों का सेवन वो आसानी से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप अपने ब्रेकफास्ट में शामिल कर सकते हैं वो है सूजी का चीला। आप सूजी का चीला का भी सेवन कर सकते हैं, आप दलिया खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि दलिया आप वेजिटेबल दलिया ही लें या तो पानी वाला ही दलिया लें। दूध वाला दलिया आपको अवॉइड करना होगा क्योंकि मिल्क में फॉस्फोरस पाया जाता है। अगर आप मिल्क का सेवन करते हैं रोज़ाना बेसिस पे तो इससे आपका फॉस्फोरस का लेवल बढ़ सकता है और साथ ही साथ आपका क्रेटिनिन भी इंक्रीज हो सकता है। और यहाँ तक कि जिन भी पेशेंट में फॉस्फोरस बढ़ता है उनको उनके स्किन पे इचिंग भी महसूस होता है। अक्सर पेशेंट यही कहते हैं कि मैम खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके पीछे का यही रीज़न है कि आपके शरीर में फॉस्फोरस का लेवल बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि आप दूध, दही, लस्सी जिनमें यानी कि डेयरी प्रोडक्ट का सेवन कर रहे हैं, इनमें फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है। तो आप दलिया खाएं लेकिन पानी वाला या तो वेजिटेबल दलिया खाएं। इसके अलावा आप ओट्स का भी सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ब्राउन ब्रेड या सैंडविच का भी आसानी से सेवन कर सकते हैं। सूजी की इडली ले सकते हैं, सूजी का आप डोसा भी खा सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं फ्रूट्स। आप अर्ली मॉर्निंग में आप अपने ब्रेकफास्ट में फलों का भी सेवन आसानी से कर सकते हैं। अब कौन से फल आप खा सकते हैं? जिनमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर हो, जैसे कि एप्पल। आप एप्पल का सेवन कर सकते हैं। आप साथ ही साथ पपाया का भी सेवन कर सकते हैं। पपाया आपके डाइजेशन के लिए अच्छा होगा जो आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। तो आप एप्पल, पपाया और इसके अलावा अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और डायबिटीज़ के वजह से, शुगर के वजह से आपकी किडनी डैमेज हुई है तो आप जामुन और अमरूद का भी आसानी से सेवन कर सकते हैं। आप वाटरमेलन और मस्क मेलन को अवॉइड करिए क्योंकि मस्क मेलन में पोटेशियम पाया जाता है और वाटरमेलन में वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो सूजी, दलिया, ओट्स, पोहा खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप रोटी भी का भी सेवन आसानी से कर सकते हैं या स्टफ चपाती जिसमें आप गाजर, मूली और प्याज को स्टफ करके भी इनका आसानी से सेवन कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट हैं जो पोहा, इडली, डोसा खा के बिल्कुल उनका मन नहीं करता है कि हाँ वो ये चीज़ों का सेवन करें, तो उनके लिए भी ऑप्शन है कि आप चपाती ज़रूर खा सकते हैं। ध्यान ज़रूर रखिएगा कि आप जो चपाती खा रहे हैं वो गेहूं के आटे का होना चाहिए, मैदा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप मैदे का सेवन करेंगे तो इससे आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग जितने भी कंफ्यूज होंगे कि स्पेशली हम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में क्या खाएं, तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस मैंने बता दिए हैं। तो आप इन सारे ऑप्शन का यूज़ करके आप अपने ब्रेकफास्ट को ले सकते हैं और अपने किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ा सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।